हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इग्नो स्टडी हब में। हम आज एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे इग्नो की बुक BCOC 134 के सारे यूनिट्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। BCOC 130 हमारा पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्सेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्सेस। इंट्रोडक्शन में क्या है ये देखते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल्स एक्सप्रेस इन रॉ एंड कॉलम्स, जिसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? रॉस एंड कॉलम्स में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशंस एंड रॉ एंड कॉलम्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे रखा है हमारे पास एक मैट्रिक्स। ऐसा कुछ दिखता है हमारा मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है जिसके कुछ ये 2 1 4 3 ऐसा कुछ है। तो ये एक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है ना। इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं और ये रो एंड कॉलम्स में है। रो, अब देखिए रो, जो हमारा रोस होता है वो हमेशा वर्टिकल होता है। वर्टिकल वाले को हम रो बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कितने रो है? 1 एंड 2 रो है और कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो देखिए इट हैज़ द 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, तो वर्टिकल वाला रो होता है एंड हॉरिजॉन्टल वाला कॉलम होता है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसमें ध्यान रखना इसका। द नंबर इनसाइड द मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो इसके अंदर जो एलिमेंट है, जैसे कि ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, सारे एलिमेंट्स इसके किसके? इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स ए के। आगे चलते हैं। वाई डू वी यूज मैट्रिसेस? हम मैट्रिसेस का यूज़ करते क्यों हैं? ठीक है, प्यूलर है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को मैट्रिसेस बोलते हैं, प्यूलर है। मैट्रिसेस आर यूज बिकॉज दे ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है उसको रिड्यूस करता है। हेल्प सॉल्विंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को और क्विकली सॉल्व करता है। ठीक है, मेक डाटा एनालिसिस ईजियर। ठीक है, डाटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है, उसे ईजी बनाता है। सेव टाइम एंड एफर्ट इन द साइंटिफिक एंड बिजनेस कैलकुलेशन। ठीक है ना, क्या टाइम और एफर्ट्स को भी सेव करता है, एफर्ट एंड साइंटिफिक और बिजनेस कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है। क्या? मैट्रिक्स। आगे देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ मैट्रिक्स। क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसे मिटा दूँ पहले मैं। Importance of matrix. Matrix have become one of the most important tool because they help represent and manipulate the data efficiency. तो मैट्रिक्स क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स टूल है। ठीक है, जो कि क्या हेल्प करता है? डाटा रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, उसे मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते क्या है। इंस्टेंट ऑफ द राइटिंग लार्ज टेबल ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट। ठीक है ना, हम जैसे कि किसी भी डाटा को लार्ज टेबल में लिखते हैं, उसकी जगह हम उसे किस में लिख सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट दैम मैट्रिक्स यूजिंग। ठीक है ना, उसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर बाय यूजिंग मैट्रिक्स। वी कैन रिप्रेजेंट दैम यूजिंग अ मैट्रिक्स एंड परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द इंटायर सेट ऑफ डाटा एट वंस। ठीक है ना, अगर हम उसे मैट्रिक्स में लिख देते हैं तो उसकी जितनी भी कैलकुलेशन है हम इंटायर सेट पे उसकी सारी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं एक बार में ही मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, चलते आगे आपका एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहाँ ये अप्लाई होता है? तो ये सोशोलॉजी में अप्लाई होता है। यूज टू द स्टडी रिलेशंस एंड द डोमिनेंस विद इन द सोशल ग्रुप्स। ठीक है ना, आगे डेमोग्राफिक में होता है। हेल्प एनालाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट एंड सर्वाइवल रेट। ठीक है, आगे देखिए बिजनेस एंड इंडस्ट्री में यूज होता है। यूज फॉर द कस्टमर परफॉर्मेंस एनालिसिस, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इनमें यूज होता है। आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईटी में भी यूज होता है। इसके आईटी में कैसे हेल्प करता है? हेल्प मैनेज डाटाबेस, यूजर इन्फॉर्मेशन, डाटाबेस को है मैनेज करने में हेल्प करता है। यूजर इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन कर रखता है। सर्च ऑपरेशंस, ठीक है ना, ऑपरेशन एंड कंप्यूटर ग्राफिक में भी हेल्प करता है। आगे देखते हैं मेडिसिन। ठीक है ना,
यूज टू एनालाइज मेडिकल डाटा, टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना, जो भी दवाइयाँ हैं उनके कितने वो इफेक्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसमें भी हेल्प करता है मैट्रिक्स की रिपोर्ट भी मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2 बार हो गया सर, IT वाला है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं इंजीनियरिंग एंड साइंस यूज इन द सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं। मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज डिफाइन एज अ, अब देखिए यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, वो इंट्रोडक्शन था ऊपर जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ से होता है। तो हम जैसे ऊपर एक तो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, कुछ दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी पढ़ लेते एक बार। अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, एरे देख लिया, कन्फ्यूज में थी, इसी को एरे कहते हैं। इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी है इसी को एरे बोलते हैं। ये देखिए रो एंड कॉलम से बनने वाली चीज़ है, ऑफ नंबर्स अरेंज इन द रो एंड कॉलम्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर अरेंज इन रो एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, देखें यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है, एक ये 1 एक 2, इसी को पेयर ऑफ ब्रैकेट्स कहा गया उसके अंदर। तो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली एक नंबर का अरेंजमेंट होता है या एरे होता है, जिसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। आगे देखें, और हमें बता, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जो वर्टिकल वाला है, ये जो वर्टिकल वाला है वो आपके रोस होते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है आपके कॉलम्स होते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, उसे डायमेंशन भी बोलते हैं। तो ऑर्डर्स क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि कितने उसमें आपके रो है कॉलम्स है, ठीक है ना, जैसे कि R मल्टीप्लाई और R मल्टीप्लाई C मीन्स कॉलम, ठीक है, मतलब ऑर्डर कितने उसमें रॉस एंड कॉलम्स है, उसी को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है हम काम करते हैं 1 2 3, 3 रॉस है और 1 2 3 4 कॉलम्स है, तो क्या होगा ऑर्डर, 3 मल्टीप्लाई 4 इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब देखिए, तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टेलस, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टेलस क्या बताता है हमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हाउ मेनी रॉस, कितने रॉस है एक किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स दिया, उसके अंदर कितने रॉस है, जैसे हमने काउंट किया, ठीक है, 3 है। हाउ मेनी कॉलम्स, कितने कॉलम्स है, वो भी शो करता है, कौन शो करता है हमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रो आर द रिटर्न इज फर्स्ट, ठीक है ना, रो को हम पहले लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, देखिए रो को हमने पहले लिखा है, आर को हम आगे लिखते हैं हमेशा, जो भी रो नंबर होते हैं ना 1 2 3 उसको आगे लिखते हैं और कॉलम्स को पीछे लिखते हैं हमेशा, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, रो आर रिटर्न फर्स्ट एंड कॉलम्स आर विथ सेकंड, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है, रो इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 रोज थे और 4 कॉलम्स, वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। रूल्स, अब देखिए यहाँ पे एक रूल है इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, हो गया ना। आगे चलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर इनसाइड आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द नंबर इनसाइड अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जो नंबर्स इसके अंदर है, जैसे कि ये नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो ये भी जो जितने भी नंबर है ये उसके एलिमेंट्स है, क्या है, एलिमेंट्स, तो इनको ही एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कुछ दे रखा है, ए इज़ द एलिमेंट, 2 इज़ द एलिमेंट, ऐसे ही सारे ये एलिमेंट्स इसके 4 5 6 सब इसके एलिमेंट है ए मैट्रिक्स के, और नंबर इनसाइड द मैट्रिक्स आर एलिमेंट, ये देखिए लिखा हुआ है। चलिए आगे चलें, नेमिंग अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, अ मैट्रिक्स इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर सच एस ए बी सी एम, ठीक है ना, हम उसके किसी भी कैपिटल लेटर से उसका नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है उसका नाम हमने ए रखा है, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए एलिमेंट्स है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे उसका एलिमेंट्स है। आगे चलते हैं, नेमिंग द एलिमेंट्स, ठीक है ना, अब एलिमेंट्स हमने क्या ऊपर क्या पढ़ा था हमने, नेमिंग द मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स का नाम उसे हम कैपिटल लेटर में रखते थे, अब इसको जो हमारा नेमिंग द एलिमेंट्स होगा उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर में रखेंगे। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर विच द 2 सबस्क्रिप्ट, ठीक है, उसको स्मॉल लेटर में हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, तो उसके एलिमेंट्स से हम स्मॉल लेटर में लिखूंगा, जैसे A 1 1, ठीक है ना। आप सब्सक्रिप्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते, फिर बाद में आपको ये बताता हूँ मैं। सब्सक्रिप्ट क्या होता है, देखो सब्सक्रिप्ट ये 2 नंबर है, ये जो डोनेट करते हैं रो एंड कॉलम्स को, जो पहला नंबर है 2 वो क्या बताता है कि कितने रोज है, ठीक है, ये और ये हमें डोनेट करता है कॉलम बताता है, ठीक है ना, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर कौन से पोजीशन पे ये बताता है। देखिए यहाँ से समझते हैं हम, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, ये जो 1 है वो दिखाता है रो नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 2, इसी तरह से ये 1
कॉलम नंबर रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, ये रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3, ऐसे ही रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, ऐसे चलता जाता है। अभी जो A23 दे रखा है यहाँ पे, ये हमें बता रखा है कि कोई एक जो हमारा इस ए के अंदर एक हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट होगा जिसकी पोजीशन ये होगी। अब देखते हैं ए के अंदर क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा उसकी पोजीशन हम पता चल जाएगी यहाँ से A13। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी का डाटा है, जैसे रोहन का सैलरी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इजीली इस नंबर से फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। समझ में आया? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना, अगर मैं इसका लिखना होता तो देखिए ये क्या है, कॉलम ए अगर स्मॉल लेटर से लिखूँ मैं ए, तो ये A1 एंड 1, ठीक है ना, ऐसे ही A1 एंड A2, A1 A3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, A2 एंड A3, तो ये 6 नंबर को डिनोट कर रहा है ये वाला, ठीक है। दिस मीन्स द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 2 एंड रॉ नंबर, ठीक है ना, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो रॉ को दिखाता है, जैसे मैंने आपको बताया जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये पहला जो है 2 वो रॉ को दिखाता है, सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो कॉलम्स के नंबर्स को दिखाता है। सो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कुछ 1 2 3, देखिए ना, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये इसको 1 को दिखा रहा था, मतलब क्या, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1 को दिखा रहा है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 को दिखा रहा है, ये वाला 2 को यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है। ऐसे देख लीजिए, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 हमें 4 को दिखा रहा है, ये वाला, सॉरी कॉलम नंबर 3 में 3 को ही दिखा रहा है, गलती वीडियो में। आगे क्या, हाँ, तो ऐसे ही चलता जाता है। आगे चलते हैं हम। जर्नल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विथ m रोज एंड कॉलम्स इज रिटर्न एज, ठीक है ना। अब जर्नल फॉर्म मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, अ मैट्रिक्स विद द m रोज एंड n कॉलम्स होते हैं। एक मैट्रिक्स मतलब कितने भी कॉलम्स और रो हो सकते हैं, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसी को बोलते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स A है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, इसको हम इसके रूप में लिखते हैं AIJ के रूप में। I यहाँ पे आपको मैंने ऊपर ही बता दिया, I आपका जो सब्सक्रिप्ट दिखा दे रखा है कैसे हम लिखते हैं, जो आपका I है वो है आपका रोस नंबर, ठीक है, कितने रोस हैं, नंबर ऑफ रोस, ठीक है ना, और ये जो J है वो नंबर्स ऑफ कॉलम है, ठीक है, ये बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिख रहे थे ना हम, ऐसे ही तो सेम इसी का ये जनरल फॉर्म है ऑफ मैट्रिक्स का, ये जनरल फॉर्म चलता है हर जगह। आगे देख लिए, IJ एलिमेंट इन द इट्स रो एंड जेथ कॉलम्स, ठीक है ना, वही सेम चीज़ लिखी हुई है, जो हमारा आइज था वो रो है और जो जेथ था वो कॉलम्स है ना, वही सेम चीज़ लिखी हुई है। द अबव मैट्रिक्स कैन ऑल्सो रिटर्न एज द A में AIJ एंड MNX, ये MNX बताता है हमें कि उसमें कितने रोज, टोटल रोज कितने हैं और टोटल कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, ये M और N बताता है, ठीक है। और ये तो आपको पता है एलिमेंट्स बता रहे हैं हम अंदर, ठीक है ना, एलिमेंट्स बता रहे हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स, इसके अंदर एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इसके रूप में लिखते हैं, ए लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 और 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ है ये। आगे चलिए, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, रॉ टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, हाँ, रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रॉ और वन रॉ, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 एंड इज कॉल्ड द रॉ मैट्रिक्स। देखिए ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये पता नहीं क्या है, ये हटाइए इसे। हाँ, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रॉ, ठीक है ना, केवल एक ही रॉ हो एक मैट्रिक्स के अंदर, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स, ठीक है ना। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रॉ, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × n, ठीक है, तो मतलब क्या है, रॉ 1 है, अब बाकी कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, n का मतलब कितने भी कॉलम हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, और अगर रॉ एक ही रहेंगे उसको हम रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, देखिए यहाँ पे कितने रॉ है, यहाँ पे रॉ एक है, लेकिन कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है, रॉ कितने, एक ही है। आगे देखिए, क्लियर हुआ ये, कॉलम मैट्रिक्स सिमिलर, कॉलम मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स की तरह ही सिमिलर है। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम और मैट्रिक्स ऑर्डर m × 1, ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, m का मतलब रॉ कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट रॉ कितने भी हो सकते हैं, बट कॉलम उसके कॉलम एक ही रहेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल के देख लीजिए यहाँ पे रॉ कितने, 1 रॉ 2 रॉ 3 4 रॉ है, बट कॉलम कितना, एक ही है। आगे देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स सेड टू बी द रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रॉस इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर को हम कब कहते, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं हम, जब उसके नंबर ऑफ रॉस क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ रॉस है इक्वल नहीं होते किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 1 2 रॉ कितने, 2 रॉस हैं यहाँ पे, 1 2 3
3 क्या है कॉलम्स है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो क्या है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए आगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपल सा है, क्या होगा इसमें जो भी आपके नंबर्स ऑफ रो होंगे और नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 रो है ना, देखिए 1 2 3 4 है ना, और 1 2 3 4 ही कॉलम से, तो क्या है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे क्लियर हुआ ये वाला। आगे डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो क्या होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो हो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। डायगोनल्स का मतलब ऐसा होता है एक लाइन डायगोनल, ठीक है ना, आपको पता है ना, ऐसा वाला देखिए, तो ये एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, बाकी इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसको क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, एक स्केलर में और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर द सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है ना, जिसके क्या सारे एलिमेंट जीरो हो और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नंबर्स हो। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि हाँ कि आपके जो सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, उसको स्केलर मैट्रिक्स। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 3 3 3 है, इसलिए इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच, अ स्केलर मैट्रिक्स जो अभी पढ़ा हमने, स्केलर मैट्रिक्स इन विच द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ठीक है ना, अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, और कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। एक स्केलर मैट्रिक्स के अगर जितने भी एलिमेंट है अगर वो 1 1 1 होंगे तो क्या होगा, वो स्केलर नहीं रहेगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 थे, क्लियर करना चाहूँ मैं आपको, तो यहाँ देखा, एक तो डायगोनल एलिमेंट थे जिसके क्या थे सारे एलिमेंट जीरो हो, और 1 3 2, इसमें क्या सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है। देखिए जो भी डायगोनल एलिमेंट सारे डिफरेंट, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते थे सिंपली। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही क्या होता है कि ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स आता है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल जितने भी नंबर्स होते हैं सारे सेम होते हैं, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे नंबर्स क्या होते हैं 1 1 1 ही होंगे, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्या 1 ही होंगे। अगर 2 है तो फिर ये डायगोनल ये स्केलर हो जाएगा, 2 2 2 2 है तो स्केलर हो जाएगा, 3 3 3 स्केलर हो जाएगा, 4 4 है तो स्केलर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और डिफरेंट नंबर है तो क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा। सिंपल, क्लियर हुआ। हाँ, एक और चीज़, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसे डोनेट करते हैं हम कैपिटल आई से। ठीक है, कैपिटल आई से, कैपिटल आई है, स्मॉल आई हो गया है, कैपिटल आई होना चाहिए, कैपिटल आई से हम डोनेट करते हैं इसे। सिंपल, चलिए आगे चले। triangular matrix, a square matrix is said to be triangular matrix if its elements above the main diagonal are 0। ठीक है ना, तो क्या होता है उसके मेन जो भी ऊपर के अगर एलिमेंट्स अगर 0 हो, जैसे देखिए यहाँ पे है ना, तो उसको क्या बोलते हैं ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है। ये दो टाइप के होते हैं ट्रायंगल मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगल होता है मैट्रिक्स और एक आपका होता है अपर ट्रायंगल। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम इसे। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अगर देखिए अगर अपर के भी जितने भी नंबर है इनको छोड़ के, देखिए ट्रायंगल सा बना भी रहा है इधर के, ये सारे अगर 0 होकर अगर ये वाले ट्रायंगल बनाए, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और अगर इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर नीचे से ये एक ट्रायंगल बनाता है, राइट एंगल टाइप का ट्रायंगल बनाता है, तो इसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ, चलते आगे। नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, नल और जीरो, ठीक है, नल भी बोल सकते हो आप इसे, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड जीरो, ऑल एलिमेंट्स इज जीरो। ठीक है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है जीरो है, उसको क्या बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, या तो जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको ओ से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है सारे एलिमेंट जीरो है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू में आई जे इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ आई जे इक्वल टू में जे आई। क्या मतलब है इसका, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना, 1 2 3। अब देखिए जो हमारा ये यहाँ पे 1 3 5 था, है ना, 5, और ये 1 3 5,
ये दोनों क्या है, देखिए सेम सेम है, सेम सेम। अगर ऐसा सेम सेम होता है तो उसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स कि जो आपका आई जे मतलब कि रो और ये कॉलम होगा वो किसके इक्वल होगा, ये कॉलम और रो के भी इक्वल होगा, ठीक है। सिंपल, कितना क्लियर हुआ। आगे देखिए एक और बचा हुआ हमारे पास, ये सब मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सब रॉस एंड कॉलम्स, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं डिलीटिंग बाय रॉस और कॉलम, इसको कहते हैं सब मैट्रिक्स, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ, बचा क्या 1 3 और 5 1, इससे एक बनेगा मैट्रिक्स, उसको हम सब मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 है, ठीक है 3 है, तो इसको क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या कोई भी एलिमेंट्स यहाँ से, जैसे मैंने ये वाले एलिमेंट डिलीट कर दिया, ये वाला कॉलम था उसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे 2 का नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। साथ साथ मैं रो भी डिलीट कर सकता हूँ। आगे देखिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए हम आज यहीं पे रोकते हैं, बाकी काम कल की वीडियो में करेंगे। तो कीप ग्रोइंग एंड लर्निंग, बाय बाय।